रूमी अल्लामा जलालुद्दीन अलैहि रहमत व रिदवान मसनवी में फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम ये है कि जो मकाम अल्लाह ने नबियों में हमारे नबी मुस्तफ़ा जान रहमत को अता फरमाया है, जो मकाम अल्लाह ने नबियों में हमारे नबी मुस्तफ़ा जान रहमत को अता फरमाया है, वो मकाम अल्लाह ने वलियों में शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म को अता फरमाया है। हुजूर गौसे पाक का फरमान है, गौसे आज़म फरमाते हैं कि जब तक मैं नहीं चाहता उस वक्त तक मेरा नाम किसी की ज़बान पर नहीं आता, और जब किसी की ज़बान पर मेरा नाम आता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुसीबतों को दूर फरमा देता है। हमारे मारेना के मुर्शिदों में मुर्शिद है हुजूर अच्छे मियां रहमतुल्लाह अलैह, उनके दो मिसरे हैं, वो लिखते हैं गुलामे गौसे आज़म बेकसो मुस्तर नमी मानन, गुलामे गौसे आज़म बेकसो मुस्तर नमी मानन, अगर मानन शबे मानन शबे दीगर नमी मानन। फरमाते हैं कि गौस पाक का गुलाम कभी बेकसर मजबूर नहीं हो सकता, कभी परेशान हाल नहीं हो सकता, मगर अगर किसी वजह से गौसे पाक के गुलाम पर मुसीबत आएगी तो वो एक रात को परेशान रहेगा, उसके बाद फिर वो कभी परेशान नहीं रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला उसको परेशानियों से महफूज रखेगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वलियों की कायनात में हुजूर गौसे आज़म का मर्तबा, सरकार गौसे पाक का मकाम बड़ा अजीम है। आपने बहुत सुना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी को, लेकिन मैं आप जो सुन चुके हैं उस पर कोई गुफ्तगू करने की बजाय मैं कुछ आपकी बारगाह में उनका पैगाम भी पेश करना चाहूंगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप जानते हैं हुजूर गौसे पाक वो है जिन्नात उनके एहतराम करने वाले, वो जिन्नातों के भी पीर हैं। बल्कि ज़ुब्दतुल आसार में शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं कि गौसे पाक का फरमान है, क्या फरमान है, ये बात किसी बुजुर्ग से मनकूल नहीं, ये बात किसी वली ने नहीं बयान की, जो गौस पाक ने अपने लिए बयान की। गौस पाक फरमाते हैं इंसानों के भी पीर होते हैं, जिन्नातों के भी पीर होते हैं और फरिश्तों के भी पीर होते हैं। गौस पाक फरमाते हैं मगर मैं अब्दुल कादिर जिलानी सबका पीर हूँ। गौस पाक फरमाते हैं मैं इंसानों का भी पीर हूँ, मैं जिन्नातों का भी पीर हूँ। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा फरमाते फरिश्तों के भी पीर होते हैं, मैं फरिश्तों का भी पीर हूँ। यानी कि बहरहाल इसके अंदर जो है वो कुछ तफसील बयान की जाती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जो रुसुल मलाइका हैं, जिस तरीके से इंसानों में अंबिया रुसुल और वो अफजल तरीन हस्तियों को जो है अल्लाह अकबर मुस्तस्ना कर दिया गया है, उसी तरीके से फरिश्तों के अंदर जो अफजल तरीन हस्तियां हैं, जो अल्लाह जिनकी अफजलियत है वो बयान कर दी गई है। लेकिन गौसे पाक फरमाते हैं इंसानों के भी पीर हैं, जिन्नात के भी पीर हैं, फरिश्तों के भी पीर हैं, और फरमाया मैं सबका पीर हूँ। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मर्तबा क्या है, इरशाद फरमाते हैं अगर मुझसे मोहब्बत करने वाला मेरा मुरीद मशरिक में रहे और मैं मगरिब में रहूं, अल्लाह अकबर, और उसका सतर खुल जाए तो मैं उसकी सतर पोशी करता हूँ, अगर वो गिरे तो उसको गिरते हुए मैं थाम लिया करता हूँ। फरमाते हैं गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं मेरे मुरीद पर मेरा साया ऐसे है जैसे आसमान का साया जमीन पर है। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु औलिया की कायनात में वो वली हैं कि उनकी आमद से पहले उनके मुर्शिदों ने उनके नाम पर गर्दन झुकाई है। सैयदुत ताइफा ताउसुल उलमा हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु एक मर्तबा जुमा का खुतबा दे रहे हैं, और जुमा का खुतबा देते हुए आप इरशाद फरमाते हैं मेरी गर्दन पर भी आपका कदम इतना सुन्ना था। जब आप खुतबे से फारिग हुए, नमाज मुकम्मल हुई, तो किसी ने अर्ज किया ऐ सैयदुत ताइफा, ऐ सरकार जुनैद बगदादी, आपने खुतबा देते हुए बीच में एक बेजोड़ जुमला फरमाया, आपने कहा कि मेरी गर्दन पर भी आपका कदम, आखिर ये क्या बात है? तो हज़रत जुनैद बगदादी फरमाती हैं कि जब मैं खुतबा दे रहा था तो मुझे बताया गया इल्हाम के तौर पर मुझे बताया गया कि इसी बगदाद की सरजमीन पर जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठकर एक जवान होगा हसनी हुसैनी सैयद, उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा। वो कहेगा मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है तो सारे वली उसके लिए अपनी गर्दन झुका देंगे। तो सैयदुत ताइफा फरमाते हैं वो जब कहेगा तब कहेगा मैंने अभी से उसके लिए अपनी गर्दन को झुका दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर सरकार गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी
अल्लाह ताला अन्हु उनके फरमाते मेरा मुरीद कभी परेशान नहीं रहेगा। तवज्जो करना, मेरे मुरीद को कभी जिन्नात नहीं सता सकते, मेरे मुरीद पे कभी बनाई नहीं आ सकती। मेरा मुरीद अगर गिरने लगता है, ठोकर लगती है, मैं उसको गिरने नहीं देते। अब आप सोचते हैं यार हम सब तो कादरी हैं, फिर हम गिरते क्यों हैं? हड्डियां भी टूटती है, हम गिरते क्यों हैं? नुकसान भी होता है, हम गिरते क्यों हैं? परेशान भी रहते हैं, जिन्नात भी परेशान करते हैं, बनाए भी परेशान करती है। जबकि गौस पाक ने फरमाया मेरा मुरीद परेशान नहीं रह सकता। लेकिन अब आपसे पूछता हूं, अगर हम अपने आप को ये समझते हैं कि हम सिर्फ कपड़ा पकड़कर कादरी हो जाए तो ये हमारी गलतफहमी है। कपड़ा पकड़ने का नाम कादरियत नहीं, और रस्मी जुमलों को दोहराने का नाम सिर्फ कादरियत नहीं। कादरियत है सरकार गौसे आजम के तरीक पर चलने का। हमने कादरियत को समझा। जिस दिन कादरी बन जाओगे उस दिन लोग आपकी तरफ एहतियाज रखेंगे, मोहताज होंगे आपके। कादरियत को आपने समझा क्या? कादरियत की निस्बत कितनी अजीम है। अरे गौसे आजम की चौखट से अगर कुत्ते को निस्बत हो जाए, तवज्जो करना, कादरियत की निस्बत की बात आई तो मुझे वाकया याद है, फिर मैं आगे गुफ्तगू करता हूं, आप तवज्जो फरमाएं। कादरियत की निस्बत की बात, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला बड़े बुजुर्ग हैं, आप सब जानते हैं, बार बार आपने सुना है। आपकी चौखट पर एक बहुत सादी सीधी तबीयत के एक बुजुर्ग बैठा करते थे और वो गौस पाक के मुरीद थे, कादरी थे। देखो कादरियत क्या चीज है, थोड़ा समझना इसको, फिर आगे बात होगी। गौस पाक के मुरीद हैं, गौस पाक की चौखट पे बैठे हैं और अपने लबो लहजे में समझा रहा हूं कि उनको बहुत ज्यादा पढ़ना लिखना और सब चीजें नहीं आती, भोली भाली तबीयत के आदमी है। तो गौस पाक ने उनको ड्यूटी दे रखी थी कि बाबा बेटा मेरे घर में, मेरी खानका में जो भी मेहमान आए तुम उनको वजू का पानी भर करके लोटे में दिया करना, तुम उनको इस्तिंजा के लिए पानी दिया करना। अब मैं उनको अपनी जबान में लोटे वाला बाबा भी कह दूं तो अच्छी बात होगी, आप समझ जाएंगे आसानी से कि मैं आपको समझाना चाहता हूं, आपको बात समझ में आएगी गौस पाक की कादरियत की निस्बत क्या चीज है। तो वो लोटे वाले बाबा, हालांकि मैं उनकी तौहीन नहीं करता हूं, मेरे सर के ताज, उनकी जूतियां मेरे सर के ताज, गौस पाक के मुरीद है, इससे बढ़ करके क्या है। हम तो उस दौर के सगे बेहुनर हैं, बल्कि उस चौखट के सग से निस्बत रखने पर हम अपने आप को फख्र में कहते हैं। लेकिन याद रखें, आज जाहिर सी बात है, इतना छोटा सा काम उसी को दिया जाता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा सलाहियत नहीं होती, इसीलिए छोटा सा काम दिया जाता है। अब लोटा भरने का, पानी के भरने का, इस्तिंजा को पानी देने का ये छोटा काम अगर किसी को सौंपा गया होगा तो इसका मतलब यह है कि गौस पाक के दरबार में जितने लोग थे उनमें बजाय कम सलाहियत उनकी रही होगी, तभी उनको ये काम दिया गया। अगर उनकी सलाहियत ज्यादा होती तो गौसे पाक के मदरसे से अल्लाह अकबर एक साल में 3-3 हजार उलमा और फाजिल फारिग होते थे। तो जाहिर सी बात है उनके लिए और भी इंतजाम होते होंगे, तो और भी उनको इंतजाम को सौंपा जा सकता था। लेकिन उनकी अपनी सलाहियत के मुताबिक उनको लोटे में पानी रखने की ड्यूटी दी गई। अब वो एक दिन 2 दिन नहीं, 40 साल तक गौस पाक की चौखट पर मेहमानों की खिदमत करते रहे, पानी भर के लोटे में लोगों को देते रहे। एक दिन शैतान ने वसवसा डाला। अब गौस पाक से मिलने कैसे कैसे लोग आते थे, वो जो वलियों के सरदार ठहरे तो अल्लाह अकबर, कुतुब, अब्दाल, उलमा, सुलहा गौस पाक से मिलने आते हैं और वुजू का पानी वो सबको भर के देते हैं। एक दिन शैतान ने वसवसा डाल दिया दिमाग के अंदर, अरे लोटे वाले बाबा 40 साल से पीर ने अपनी चौखट पे तुम्हें बिठा रखा है, आखिर इस पीर ने तुम्हें दिया क्या? अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक ने तुम्हें दिया क्या? ये ख्याल आना था। फिर सोचा यार कुछ दिया तो हजरत ने नहीं, एक काम करते हैं, अब हजरत की चौखट से उठ करके कहीं और चलते हैं। तो 2 बड़े खूबसूरत लोग उनको नजर आए। उस दिन गौस पाक की खानका में 2 बुजुर्ग आए थे और थे बड़े खूबसूरत, हालांकि वो असल बात थी कि अब्दाल थे। अब्दाल, अब्दाल ये कौन लोग होते हैं? अब्दाल वो लोग होते हैं, इजाबतुल गौस में अल्लामा सैयद मोहम्मद अमीन इब्न आबिदीन शामी लिखते हैं कि अब्दाल वो होते हैं, हदीस पाक में आता है कि बारिश उनके सदके में बरसती है, वो अब्दाल लोग होते हैं। जमीन से अनाज उनके सदके में पैदा होता है, अब्दाल वो लोग होते हैं। उम्मत से बनाए उनके सदके में दूर होती है, अब्दाल वो लोग होते हैं। हर दौर में वलियों की तादाद कितनी भी हो जाए, हजारों हो जाए, लेकिन अब्दाल बिल्कुल लिमिटेड सीट होती है, यानी सिर्फ वो 40 होते हैं हर दौर में, न 40 से कम होते हैं न 40 से ज्यादा होते हैं। इससे उनकी अज़मत का पता चलता है। अल्लाह अकबर, हजरत खिज़्र का कौल है कि मेरी नजर से कोई वली ओझल नहीं होता सिवाय अब्दाल के, यानी अब्दाल मेरी नजर से ओझल हो सकता है। इसलिए अब्दाल की
अजमत पता चलती है। और एक बात और भी बताऊं, बहुत सी रिवायतें ऐसी है जिससे पता चलता है कि हजरत खिज़्र भी अब्दालों से दुआ लेते हैं। ये अब्दाल का मकाम है। अब सुनो, अल्लाह अकबर, दो अब्दाल गौस पाक से मिलने आए थे, बड़े खूबसूरत। लौटने वाले बाबा ने उनका दामन पकड़ के कहा, ए हजरत लोग, मुझे भी आप लोगों के साथ चलना है। उन्होंने कहा ठीक है चलिए। अब चले तो गौस पाक के यहाँ बहुत नाजो नेमत से पल रहे थे, लेकिन जब उनके साथ गए तो अब्दाल कैसे अब्दाल बनता है? अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की हदीस पाक है, अब्दाल लोग बहुत ज्यादा इबादत से वली नहीं बनते। अब्दालियत का मकाम बहुत ज्यादा इबादत से नहीं मिलता, बल्कि